ब्रेकिंग जैन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 25 जनवरी 2024 को जजमेंट दिया है कि वह अल्पसंख्यक संस्थान जिन्हें सरकार से पूरा अनुदान मिलता है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस पर एवं तमिलनाडु हाई कोर्ट के मंदिरों के संबंध में दिए गए एक और जजमेंट के संबंध में क्या कहा कन्नौज में विराजमान परम पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने, लीजिए सुनिए। एक समाचार सामने आया है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है और जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस और फुल्ली फंडेड हैं, तो उनके लिए साफ कह दिया है पूज्यवर कि वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और मुझे याद आ रहा है पूज्यवर, आगरा में यही बात आपने कही थी कि तुम जिस तरफ भाग रहे हो, इस फुल्ली फंडेड इन अपने विद्यालयों पर इतना ध्यान दे रहे हो, एक दिन सरकार तुम्हें प्रवेश भी नहीं करने देगी। और आज ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपकी बात को सही सिद्ध कर रहा है। दूसरी बात पूज्यवर, फिर आप ही के पास चलेंगे। दूसरी बात, आज कल हमने जो पढ़ा, तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो पूरे भारत के लोगों के लिए चौंकाने वाला जजमेंट है और अपन लोगों के फेवर के लिए है। और वो जजमेंट आया है मंदिरों के लिए और उसमें कहा है मंदिर पूजनीय स्थल है, कोई पिकनिक स्थल नहीं है, टूरिस्ट स्थल नहीं है, इसलिए मंदिरों के अंदर प्रवेश, उन्होंने कहा है एक स्थान है उसके आगे प्रवेश वही व्यक्ति करेगा जो लिखकर स्टेटमेंट देगा कि हम इस धर्म की मान्यताओं को मानते हैं, तब वो देगा। पूज्यवर, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस विषय पर आपके विचार। हम दोनों विषय जो अभी मनोज जी ने रखे, ये सारी समाज की चिंतनीय है। मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि एजुकेशन और मेडिसिन अपने हाथ में लो, और खास तौर से एजुकेशन। लोभ में मत आओ, एड में मत आओ। सरकार से हम 1 रुपया लेंगे, एक दिन पूरी जायदाद, पूरी संपत्ति सरकार के नाम हो जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे ऐसे कानून बनाते जा रहे हैं। जैसे आज उन्होंने कह दिया कि अल्पसंख्यक भी अपने स्थलों पर लौकिक शिक्षाओं पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकेंगे। कल के दिन कुछ भी कर सकते हैं। और ये जितने भी स्कूल हैं, उन सब में जितने एडेड स्कूल हैं, आज ललितपुर का वर्णी कॉलेज कितने खतरे में है। आज तुम प्रभावशाली हो, आगरा के एमडी कॉलेज, ठीक है, आज प्रभावशाली हैं, प्रदीप जी वगैरह हैं जो कि अपनी राजनीति दखल रखते हैं, तो आज हम निपटा लेंगे। लेकिन अंत बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अंतोगत्वा ये स्थितियां ऐसी बनेगी कि तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा सब कुछ, वहां तुम्हारा कुछ भी नहीं चलने वाला। इसलिए इनको इस ढंग से फॉलो करो कि हम चाहें तो बंद कर दें, हम चाहें तो चालू कर दें। हमारी प्राइवेट संपत्ति है, हमारे प्राइवेट ट्रस्ट है, हम 2 क्लासें कम चलाएं लेकिन अच्छी चलाएं और स्वयं के अधिकार में चलाएं। इसलिए जितने एडेड स्कूल हैं, एडेड संस्थाएं हैं, सरकार के द्वारा जो तुम्हें डोनेशन मिले, वो डोनेशन से सारे भारत के लोगों से लोभित मत हो। पर्यटन विभाग आजकल हमें बहुत करोड़ों रुपया दे रहा है, आप लो, मत लो, लोभ में मत आओ। वही उनका पैसा कल के दिन ये कहेगा हमारे पर्यटन विभाग ने आपके अंदर धर्मशाला बनाई है, उसमें पहले लिखवा लिया गया जाति विशेष के लिए नहीं, सबके लिए होगा, सामुदायिक होगा। कल के दिन कोई जाकर कहेगा कि मैं तो यहाँ ठहरूंगा क्योंकि सामुदायिक भवन है। इसे अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़ी स्थिति है, अपनी संस्थाओं पर ऐसा नियंत्रण करें कि जहाँ सरकार का कानून ही लागू न हो। और दूसरी बात, जो आज जो कर्नाटक की बात कही है, बहुत बड़ी मार्मिक बात कही।
जैनी लोग मत पर्यटन के संबंध में पढ़ो, मत भीड़ इकट्ठी करो। हमारे मंदिर में 4 लोग आ रहे हैं, हम 4 लोग ही काफी हैं। 40 लाने का प्रयास मत करो, नहीं तो 4 तुम बाहर हो जाओगे। हम बहुत प्रभावित हो गए। देखो सरकार ने इतना दिया, अजैन लोग मेरे मंदिर में इतना आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाए। आपके सारे क्षेत्र से जा रहे हैं। गिरनार हमारे सामने देखते देखते चला गया। शिखर जी पर नियत है, शिखर जी पर नियत है। मैं तो कहता हूं सारे लोगों को मिलकर के, आज भी दिगंबर श्वेतांबरों को मिलकर के, पूरे भारत की जनता को मिलकर के सम्मेत शिखर के पहाड़ पर जितना भी अपना अधिकार है उस पर बाउंड्री बना देना चाहिए। जितना भी है, जो भी आज सरकार से आप करो, कम से कम एक बाउंड्री बनाकर करो। कम से कम बाउंड्री के अंदर तो तुम सुरक्षित रहोगे। सम्मेत शिखर की बाउंड्री बनना चाहिए और बाउंड्री बन करके ये सर्वे होना चाहिए कि भाई ये माँ जैनियों का स्थान है। जो जैन धर्म के मान्यताओं को मानता हो वही प्रवेश करेगा, अन्य नहीं। तो सब क्षेत्रों के लिए बाउंड्री बनाओ, मंदिर मत बनाओ। मंदिरों में कम खर्च करो, सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाओ। हर क्षेत्र की बाउंड्री होना चाहिए। और सम्मेत शिखर को तीर्थ क्षेत्र कमेटी को भी मेरा कहना है, श्वेतांबरों का भी कहना है मेरा, श्वेतांबरों से भी लड़ लेंगे हम अपने घर में जो बैठ करके, दिगंबर श्वेतांबर। सम्मेत शिखर में कोई मूर्ति नहीं है, चरण है दोनों, लेकिन दोनों मिलकर के सम्मेत शिखर की पूरी बाउंड्री बन जाना चाहिए और उस बाउंड्री पर पूरा अपना अधिकार होना चाहिए, अपना सीमांकन होना चाहिए। इस चक्कर में मत पड़ो कि पूरा पहाड़ अपना है। तुम्हारे पास पूरे पहाड़ का कोई कागजात नहीं है, मात यहां बैठ के चिल्लाते रहो पूरा पहाड़ हमारा है। कागज कहां है? सरकार जितने का कागज दे रही हो उतने कागज पे बाउंड्री बना लो, उतने कागज को घेर लो। कम से कम जितनी टोंकें बनी हैं, जितना टोंकों का स्थान है, उन स्थान को एक बाउंड्री में लेकर के बोर्ड लग जाए, ये जैन दिगंबर जैन क्षेत्र या जैन क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है जहां दोनों अनुयायी जाएंगे। आज गिरनार की हम बाउंड्री नहीं बना पाए, वो हाल देख लो। आज प्रश्न किया तो अभी तक मैंने सम्मेत शिखर बाउंड्री पे तो मैंने बोला है खूब, लेकिन सम्मेत शिखर की बाउंड्री का अभियान चलना चाहिए। अंततः सम्मेत शिखर के हाल भी वही होंगे जो कि गिरनार का, पावागढ़ का और स्थानों का हो रहा है। आज बांसपुर चंपापुर में विकल्प आ गया कि नहीं आ गया? बांसपुर भगवान की सिद्ध भूमि पर विकल्प आ गया क्योंकि खुला पड़ा था। यदि हम पहले से बाउंड्री बना करके लॉक रखते तो आज बाउंड्री के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न, बहुत पहला प्रश्न सावधान करने का है, दूसरा प्रश्न फॉलो करने का है। दूसरे प्रश्न के जो प्रश्न है कि वह मानता है, उसके लिए सबके लिए बहुत स्वागत करना चाहिए। और जिस मजिस्ट्रेट ने ये दिया है उसका एड्रेस लेकर के और उसको वेलकम धन्यवाद देना चाहिए। और सब धार्मिक स्थलों के लिए कम से कम जैनियों को चेतना है, क्योंकि जैनी अहिंसक है, हिंसा नहीं कर सकती, झगड़ा नहीं कर सकते। मात हम चोरों को नहीं रोक सकते हैं, मात अपने घर के ताला मजबूत कर सकते हैं। यही हमारे लिए सोचना चाहिए, करना चाहिए। और पूज्यवर, इस संबंध में आप ही की छत्र छाया में यह अनुरोध पूरे भारत से भी हम करना चाहेंगे कि ये जो भी जजमेंट आया है, हमारे वकील समुदाय यहाँ भी काफी लोग बैठे हैं, ये लोग उस जजमेंट को लेकर स्टडी करें। जिस प्रकार से हाई कोर्ट तमिलनाडु की ने इसको किया है, ये सभी जगह कराया जा सकता है। इस पर स्टडी की जाए। मेरे ख्याल से उजला जैसी संस्थाएं हमें सुन रही होंगी इस समय और इस पर कार्य करें। ये हमारी सुरक्षा के लिए अचूक वाण मिला है। और दूसरा, जैसा पूज्यवर ने पहली बार यह आइडिया दिया है कि टोंकों का भी बंधन किया जा सकता है। जिस क्षेत्र को हमारा माना जा रहा है, कम से कम उतने क्षेत्र को किया जा सकता है। हमारे